आप सभी को नमस्कार, जय गौरी शंकर। तो आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। इसके अंदर मैं कुछ ऐसी बातों का डिस्कशन लेके आया हूँ, कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं जिनके ऊपर से हम पर्दा उठाएंगे। कुछ लोगों के साथ जो गलत होता है उस चीज़ को हम आपके साथ असलियत से रूबरू कराएंगे। हमारे जो इस आज के गेस्ट हैं उनका नाम विक्की महाराज जी है, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में उन चीज़ों के साथ भेंट करी जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत छोटी उम्र में सिद्धियाँ प्राप्त करी। तो आज आपको अपने उन गेस्ट से भी रूबरू कराऊंगा। कभी भी आपके मन में क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट होगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज ये आपके लिए मेहनत की जा रही है। आपके जो मुसीबतें होती हैं, आपके जो कष्ट आते हैं उनको हरने के लिए कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी इंक्वायरी हो, प्लीज़ हमारे को कमेंट में आप पूछिएगा। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपका। जय माता दी गुरु जी। जय माता जी। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आप लोगों की और माता रानी की आशीर्वाद से बहुत अच्छा। एकदम मस्त हो? बिल्कुल मस्त। कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। माता की सेवा अच्छी चल रही है मेरी। जो मैं अपना काम कर्तव्य माता रानी ने जो मेरे को दिया है उसे अच्छी तरह से निभा पा रहा हूँ, तो अच्छी चली रही है मेरी। चलिए, माँ की दूसरों को खुश देखकर मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। माता रानी ने, ऊपर वाले ने मेरे को सौभाग्य दिया कि ये अच्छे काम के लिए मुझे चुना, जिससे मुझे भी बहुत खुशी मिलती है और सामने वाले को जो पीड़ा होती है वो भी हट जाती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे ना पीड़ा देने वाले लाखों हैं, करने वाला एक है। हरने वाला भी एक ही है, करने वाले भी है, लेकिन चुनने वाला वो है ऊपर। चुनने वाला बिल्कुल पॉइंट। सो अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ गुरु जी। इन क्वेश्चन से मैं कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प भी करना चाहता हूँ, बिकॉज आज के टाइम में अंधविश्वास बहुत है। गाइडेंस जो है लोगों को गलत दी जाती है, मतलब लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ठीक है। और चीज़ें होती कुछ है, दिखाया कुछ जाता है, जिससे लोग डरते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में। कहीं ना कहीं जब लोगों को लगता है कि हाँ इन चीज़ों से वो ग्रसित है, उनको एक मन में फियर रहता है। बिकॉज कुछ माओ की छवि को भी ऐसे दिखा रखा है लोगों ने कि माँ के लिए एक डर पैदा किया है कि काली माँ है तो वो डर है, उनसे डरना चाहिए। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं कई लोगों को बोलता हूँ काली की तपस्या करता हूँ, पूजा करता हूँ, डरते हैं कि काली की तपस्या क्यों करता है, क्वेश्चन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने माँ को एक कंसेप्ट भी एक गलत चीज़ में दे रखा है। माँ को डराने के उसमें बता रखा है। माया की नहीं है, बहुत सौम्य है, प्यारी है, लाडली है, बहुत अच्छी है। मतलब बहुत, मेरी तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ संसार की माँ। और कहीं ना इन चीज़ों के अंदर उनका प्रयोग करके ना उनकी जो एक रेपुटेशन होती है, उनकी जो एक प्रतिमा है, छवि को खराब करना है। सो आज मैं माँ की छवि को भी सुधारना चाहता हूँ। जो लोग छल कपट कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, झूठ दिखा रहे हैं, उनके ऊपर ही बात करना चाहता हूँ आपके साथ। बिकॉज आप इसी कर्तव्य को बचपन से करते आ रहे हैं, तो आप इसका इवन और बीच में जड़ से लेके इसके पेड़ तक सब कुछ जानते हैं। इसके फल आपने सब देखे, कैसे फल लगे हैं पेड़ पे, कैसे कैसे क्या होता है, कौन सी चीज़ कैसे चलती है। तो मैं धीरे धीरे आज चाहता हूँ कि हर एक चीज़ के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूँ और लोगों को मैं वो इन्फॉर्मेशन पास कर पाऊँ जो आज तक वो झूठ के एक दिखाए हुए चादर में ही सिमटे हुए हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन गुरु जी आपसे ये है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं वैसे। तो जो लोग ये आजकल एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि ये ले तेरी झोली मैंने बच्चा डाल दिया, जा काली तेरे पे कृपा करेगी, उनका फ्यूचर दिखा देते हैं। ये क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? फ्यूचर दिखाने वाला ऐसा कोई भी नहीं है, सब कहने की बातें हैं, एक अपनी टीआरपी बढ़ाने वाली बात है। फ्यूचर कोई नहीं बताता। माता जो है एक तरीके से सुनती है और फ्यूचर कभी नहीं दिखाती। आपका अच्छा बेटर कर सकती है, वो आपके लिए आगे के लिए अच्छा कर सकती है। जो आपके साथ गलत हो रहा होगा उसको सही कर सकते हो, वो ही सही आपका आगे तक अच्छा होता चला जाएगा। मैं ये काम करता हूँ, मैं कभी किसी का फ्यूचर नहीं बता पाता। हाँ, उसमें जो पीड़ा है या उसको जो परेशानी है, भूत प्रेत, वो मैं हटाऊँगा तो ऑटोमेटिक उसका सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। जिसे लोग बताते हैं कि हमने इसका फ्यूचर बताया, फ्यूचर नहीं होता वो। हम उसका उसी टाइम का प्रेजेंट का ही, उसी समय का जो उसको परेशानी होती है वो हटाते हैं। मतलब इसमें कोई फ्यूचर नहीं दिखता, कुछ ऐसा नहीं है, सब ये मिथ है, मतलब एक झूठ फैलाया जा रहा है। बिल्कुल सही है।
सो अब मेरे को एक क्वेश्चन बहुत मन में मेरे क्वेश्चन था, मैंने सोचा था कि आपसे पूछूंगा, आपको कब लगा कि आप इन सब चीज़ों के लिए सक्षम हो? आपने कब अपनी सिद्धियों को प्राप्त किया या आपको अनुभव हुआ? मैंने सुना कि आपको बहुत छोटी एज में अनुभव हो गया था, मतलब जिस समय बच्चे खेलते हैं आपको इन चीज़ों का अनुभव हुआ, तो ये कैसे हुआ था? मतलब मुझे बहुत जानना है ये। एक्चुअली ऐसे हुआ था, जब हुआ तो मैं काफ़ी टाइम पहले था, छोटी सी उम्र से हो गया था, लेकिन कभी मैंने इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था मैं। अच्छा। मेरे को बिल्कुल भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं था, ना मैं इन चीज़ों को पसंद करता था उस समय। तो एक बारी ऐसे ही हम, जैसे कि गंगा जी का एक नहान आता है। हाँ जी। मैं अपने स्कूल समय की बात बता रहा हूँ। मैं स्कूल समय पे मेरी मम्मी जी आई थी, तो हम गंगा जी पे स्नान करने गए थे, जो कहते हैं पितृजियों का होता है, पितृ महाराज का। तो हम वहाँ से गंगा जी स्नान जब करने गए, तो वहाँ से सब चीज़ मेरे को शुरू हुई थी, मेरे शरीर में कुछ कुछ होना। तो उस टाइम में मैं बहुत घबरा गया था। तो मैंने अपनी मम्मी को भी बताया था कि मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उस टाइम पे मेरे जो गुरु मेरे बने हुए हैं, उस टाइम पे मेरे गुरुजी साथ में थे, तो वो तो सब चीज़ जानते थे। तो उन्होंने मेरे को देखा कि उसको क्या हो रहा है, फेस पूरा लाल हो जाना, आंखें लाल हो जाना, घबराया घबराया सा चेहरा लगना, हाथ पैर जैसे हिलने लगते हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे हम नाव में बैठ के जब गंगा जी के अंदर बीच में जाने लगे, तो मेरे को और होने लगा, वो चीज़ हावी होने लगी बहुत ज़्यादा। तो मेरे दो भाई भी थे बड़े, तो उन्होंने मेरे को नाव में हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे उतारा नाव से। तो देखो, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। गंगा में एक देवता है। अच्छा। हाँ जी, जिसे कहते हैं गंगाराम पोन। क्या कहते हैं? गंगाराम पोन। गंगाराम पोन। हाँ, वो देव है। अच्छा। तो वो हमारा एक तरीके से कुल देवता है। अच्छा जी। हाँ, उसकी पूजा होती है। तो वो एकदम उसने एक तरीके से अपनी परछाई मेरे पे डाली। अच्छा। जिससे मेरे को वो अंदर अंदर हलचल सी पैदा होने लगी। तो ऐसे होने लगा। फिर तो जो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मेरे को संभाला, वहाँ से मेरे को बिठाया, उन्होंने शांति भी करा उनको। अच्छा। तो फिर भी ना वो हो नहीं पाया शांत, क्योंकि वो अपनी पावर में था। अच्छा। उसने जैसे कहते हैं कि परमात्मा एक चीज़ को चुनता है। हाँ जी। तो हमारे उस देवता ने मुझे चुना था, जबकि हाँ जी, जबकि पूजा पाठ अपने घर में मैं नहीं करता था, मेरे बड़े भाई करते थे, मेरे पिताजी करते थे। उन पे भी कभी उन्होंने ऐसे परछाई नहीं डाली। तो उन्होंने उस टाइम पे मेरे पर परछाई डाली। तो उस टाइम पे फिर हम अपने घर लेके आए, मेरे गुरुजी मेरे को सही सलामत ठीक ठाक। और यह है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि लेज़ी हो गया था, तो मेरे कुछ हाथ पैर भी छिल गए थे, थकावट हो जाना शरीर, थकावट होने दी। तो वो अपने तरीके से आ रहा था वो। तो जब मैं अपने घर आया, तो मेरे पिताजी ने भी देखा कि इसको क्या हो गया। तो फिर मेरे पिताजी ने मेरे गुरुजी को बुलाया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो तुम्हारा कुल का देवता है, वो इस पर रजू हो गया है, प्रसन्न है इस पर। तो वो आने के लिए उसको ऐसे कैसे परेशान करेगा, तो आप इसकी सेवा पानी कीजिए। और इस देवता के, हमारे जैसे कि हमारे समाज में देवता का लगता हुक्का। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि इस देवता का ऐसा ऐसा हुक्का लगता है। चलो भाई, तो हुक्का भी मैंने कैसे लगा, डरते डरते अपने पिताजी को अपने पास बिठा के लगाया था। तकरीबन मैंने 3 से 4 दिन लगाया था। तो मेरे को ऑटोमेटिक अंदर से ऐसा होने लगा कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे को इशारे दे रहा कि तू ऐसे ऐसे कर। तो मैं उस टाइम में समझ नहीं पाया, मैं उठ गया। तो मेरे पिताजी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे। उनको मैंने बताया कि मेरे को अंदर से हलचल हो रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आँखें भी बहुत बड़ी हो गई मेरी, रोंगटे जो होते पूरे खड़े हो गए, मैं भी घबरा रहा था। मेरे साथ हो क्या रहा है ये? फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम जब होगा तो कोई भी घबरा जाता है। छोटी एज हो, जिसने कभी सुना भी ना उन चीज़ों के बारे में, देखा भी ना हो, और एक्सपीरियंस कर ले, अनुभव कर ले, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को भी एक तो डर भी लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई जो मैं कर रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे मेरे पिताजी ने गुरुजी को बुलाया, उन्होंने मेरे को बिठाया कि भाई तू ऐसे ऐसे इस देवता का नाम ले, उसे याद कर। वो जैसे उन्होंने नाम लिया, वो ऑटोमेटिक मेरे ऊपर आके सवारी करने लगे। अच्छा। हाँ जी। तो वो बोले नहीं, इशारों में बात कर रहे थे, पर इशारे कौन कैसे समझेगा?
जब तक मुंह से कोई बोलेगा नहीं, और जब तक मुंह से कोई बोलेगा नहीं तो हम कह भी नहीं सकते वो देवता है। देवता क्या होता छानेंगे है? कैसे? हाँ, समझ नहीं आता कुछ। हो सकता है ऊपरी हवा हो। हवा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हमारे गुरुजी ने माता का, हमारे बाकी जो देवी देवता हैं उनका भोग प्रसाद है, पूजा पाठ करी, फिर मेरे को वहाँ पे बिठाया गया। अच्छा। माता जी के, हमारे जो हमारी कुल की देवी काली हैं, उनके संगीत हुए, अच्छा। उनके भजन कराए, तो फिर उस देवता को याद करवाया गया, तो वो देवता जी आए। तो कहते हैं कि गुरु जब बनता है जब एक बीड़ा लग जाता है। अच्छा। हाँ जी, बीड़ा लगने पे गुरु बनते हैं। तो मेरे गुरु ने तो मेरे को बीड़ा लगाया पंचायत में, जिसमें कि काफ़ी लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे बड़े छोटे सारे गुरुजन बैठे थे, जो छानबीन करने के लिए बैठे थे कि इस बच्चे पे जो भी देवता आएगा तो हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कि न्याय के लिए न्यायपालिका लगती है ना, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे पंचायत बिठाई जाती है जिसमें बड़े बड़े गुरुजन आते हैं, भगत लोग आते हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ भाई ये देवता है या नहीं है, छानबीन करके। तो वही छानबीन उन्होंने जब करी, देवता महाराज आए तो उन्होंने सबसे पहले जल मांगा गंगा माता का। तो जब उन्होंने जल अपने उनके हाथ पे जब दिया गया ऐसे करके, तो उन्होंने अपने ऊपर डाला। अच्छा। फिर उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, मतलब वो अपने आप के शरीर से बोलते थे। बोलते। तो जितने भी वहाँ पे गुरुजन बैठे थे, भगत लोग, सब ने अपने अपने सवाल रखे उस देवता के आगे, जो कि मुझे नहीं पता थे। अच्छा। क्योंकि जब तक जो सवाल मेरे को नहीं पता होंगे वो इस सवाल का जवाब देवता दे सकता है, वो देवता ने दे दिया तो वो कहलाया जाएगा हाँ वे देवता है। तो जो जो गुरुजनों ने पूछा उन्होंने सही सही एकदम जवाब दिया। तो वहाँ से एक तरीके से मेरी एक लाइन बन गई जिससे इसे आगे बढ़ाना था। उसके बाद तो हमारे और भी देवी देवता थे, तो हमारे गुड़गाई की माता मसानी हो गई, अच्छा। माता काली हो गई, माता काली हो गई, हमारा खड़दुन का कलवापोन हो गया, जो कि मुझे कभी नहीं पता था। अच्छा। मुझे इतना पता था कि हमारे घर में हम पूजा होती है माता की, मुझे कभी इनके नाम नहीं पता थे। तो वो सब आए, उनको बुलाया गया। तो वहाँ से एक तरीके से चलो, अब तो ये कुछ चीज़ें पर्सनल भी है, मैं शेयर नहीं कर सकता। हाँ, अब मैं एक आगे जी बात बताता हूँ। तो 1.25 महीने मैंने सेवा पानी करी। अच्छा, उनकी सेवा करी, उनकी पूजा पाठ करी, उनके हुक्के भी लगाए जिसमें उनको प्रसन्न किया जाता है। अच्छा। क्योंकि जब तक मैं उनको प्रसन्न नहीं करूँगा अपनी तरफ से, तो मैं समाज में जाके कैसे भला करूँगा? सही बात है। कैसे वो मेरी बात मानेंगे? तो हमने करा, मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत गाइड किया, मेरे गुरुजी ने मेरे को बहुत गाइड किया। मतलब ऐसे समझाया छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं। उन्होंने अच्छा बुरा भी बताया, इसमें अच्छा भी होगा तो उसमें बुरा भी होगा। अच्छा। तो जब ये सेवा पानी मैं करने लगा था तो मेरे गुरुजी ने मेरे को बताते थे, आज तो अपने घर में सेवा कर रहा है देवी देवताओं की, कल तो वो मौका मिलेगा समाज के सेवा करने के लिए, समाज का दुख हरने के लिए। जो लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं वहाँ आपको जाना भी पड़ेगा। अच्छा। तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ आपको सबसे पहला जो सामने वाला है उसके दर्द को खुद भी महसूस करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे मन से, साफ मन से उसका आप इलाज कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप सामने वाले का दुख समझोगे नहीं ना, तो आपका मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दुख वही समझता है जो हरना जानता है। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे करके जब मेरी सेवा पूरी हो गई, 6 महीने बाद मेरे गुरुजी ने फिर मेरे को बिठाया। तो उन्होंने मेरे को देखा कि भाई तेरे को अब कैसा लगता है? तो मैं तो ऐसे बोलता था कि जैसे कि तो गुरुजी मैं करता होता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मैं कुछ अलग ही कर रहा हूँ, जैसे कि कोई पागल नहीं होता। हाँ। ऐसे हो गया मैं। कह रहा शुरू में लगता है ऐसा, लेकिन जब आप चाहोगे, जब किसी का भला करो, जब वो बंदा ठीक हो जाएगा सामने वाला, तब आपको इन चीज़ पे यकीन हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम मेरे गुरुजी मेरे को अपने साथ ले गए। तो मेरे जैसी उम्र की एक लड़की थी, तो हम उनके घर गए। तो उस बच्ची को क्या था, बच्ची के यहाँ मैं बहन ही बोलूँगा, मेरी जैसी एज की थी, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले यही बोला जाता है, मेरे गुरुजी ने सिखाया कि बेटा जिस घर में आप घुसोगे, जिस घर में आप बैठोगे, तो उस घर की लेडीज़ को माँ मानोगे और उस घर की बेटी को बहन मानोगे, कभी गलत नज़र से नहीं देखना। ये एक समाज का काम है। ये समझ लो सैकड़ों लोगों में एक बंदा चुना जाता परमात्मा से, तो वो आपको चुना गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमने चलो गुरु ने जो दिया आज भी उस चीज़ को पालन कर रहे हैं।
उसी चीज़ को आज अभी हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम गए तो जो मेरी बहन थी, लड़की थी, तो वैसे वो बेड पे लेटी हुई थी, ना तो वो बोल रही थी ना तो वो हंस रही थी, पर जो भी आता है उसको घूर रही थी। उसकी आंखें इतनी बड़ी थी, 3 दिन से उसको बताया गया था खाना नहीं खाया था। और वो जीवित थी? जीवित थी 3 दिन से। हाँ, और जैसे ही कोई उनके घर के अंदर जाता था ना, कोई पहले भी मेरे से पहले और भी गुरु गए थे, तो उन्होंने देखा था, उनको देख के ऑटोमेटिक खड़ी हो जाती थी। अच्छा, बिल्कुल एक्टिव, ठीक, बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल ठीक। तो मैं भी देख के डर गया था। मेरा भी फर्स्ट डे था उस टाइम पे जब मैं गया था, पहली बार गया था। तो मेरे गुरु ने बताया, आज तो मैं माला नहीं लाया, तो उन्होंने मेरे को माला देखने की सिखाई थी, जिसमें सवाल जवाब हम देवी देवता से करते हैं कि सामने वाले के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, माला के ऊपर भी आते हैं? हाँ जी, एक माला होती है, वो आज मैं लाया नहीं, तो उससे हम अपना जो फॉल्ट होते हैं, मतलब कि जो सवाल होते हैं, उस पर हम क्लियर करते हैं, उनसे पूछते हैं। उनसे कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन के लिए हो गया, एक उनसे संपर्क करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, एक रास्ता बन गया। तो मेरे गुरु ने बताया, देख इस पर क्या है क्या नहीं है, क्यों हो रहा है, इसको किसने कर रखा है। तो पहले तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा हेजिटेशन सी। हाँ। मैंने कहा नहीं, जब गुरु ने बोला है तो करना पड़ेगा, चाहे मेरे से होए ना। गुरु ने क्योंकि हमेशा मेरे से एक बात बोली है कि कोई भी तेरे पास आए या तेरे कोई भी परेशान इंसान दिखे जो ऊपरी हवा से परेशान है, सबसे पहले आपका कर्तव्य है उसको करना, चाहे आपसे होए ना कोशिश, लेकिन आपको जरूर करना, क्योंकि परमात्मा ने आपको बहुत चुन के ये चीज़ दी है, बहुत, हर किसी को नहीं मिलती। तो मेरे गुरु ने बताया कि हमने बहुत सेवा करी है, बहुत तपस्या करी है, बहुत मंदिरों में गए, तब जाके हमारे को ये मुकाम हासिल हुआ। तू कहीं नहीं गया तो तेरे को बिना कहीं गए ना ये मुकाम हासिल हो गया। बात तो बहुत बड़ी है। तो मेरे गुरु ने भी बोला कि इस चीज़ को पहचान, इस चीज़ से आगे बढ़, पर इस चीज़ से कभी ना गलत काम मत करियो। अगर तू गलत करेगा दूसरे का, तो तेरे साथ भी गलत होगा, क्योंकि परमात्मा के ऊपर लिखा हुआ, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, हमने इस बात को एक तरीके अपनी नोटबुक में लिख लिया कि ये सब चीज़ नहीं करनी भाई, नहीं करने का। तो हमने उस लाइन के बारे में माला वाला देखी, चेक कर। तो मैंने अपने गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरे को ना कुछ यहाँ पे एक नेगेटिविटी दिख रही है। उस लड़की के बारे में अपने गुरुजी को बताया कि मेरे को एक नेगेटिविटी सी हवा लग रही है यहाँ पे। तो मेरे गुरु ने बताया, क्या है वो हवा? मैंने क्या है मतलब क्या है? उन्होंने बताया फिर कि इसमें ये देख, ये पूछ कि जो हवा है लेडीज़ है या जेंट्स है। अच्छा, जो उसके ऊपर है उसको जानना है कि ये लेडीज की है, कौन है, मतलब कौन सा उसका? हाँ, ऊपर हवा है, भूत है, वो लेडीज भूत है या जेंट्स भूत है। तो मैं फिर शुरू में पता नहीं लगा, फिर बाद में पता, मैंने कहा इन पे एक लेडीज दिख रही है मेरे को। क्या? तो फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ से आई है, ये पूछो। उन्होंने मतलब समझाया मेरे को कहाँ से आई है, किसी ने भेजी है या खुद आ गई है। जैसे चौक चौराहे से निकलते हैं, हम भी निकलते, कभी परफ्यूम भी लगा लेते हैं, तो उससे भी आती है खुशबू से। तो मैं इनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, कोई ऐसा इनका रिश्तेदार है, फैमिली मेम्बर में से है, वो है किस जेंट्स ने भेजी है। तो ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी ने समझाया था, तो ऐसे जैसे आज देखिए आगे ऐसे भी देखना। अच्छा, मतलब हाँ, तो थोड़ा सा उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे देखने, करा मैंने नहीं था उस टाइम पे, लेकिन वो सिखाने के लिए मुझे लेके गए थे कि बेटा ऐसे ऐसे तुम्हारे को देखनी है। और जब तक आप देखोगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उसका इलाज नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस बच्चे पे जिसका भी आप इलाज करने जा रहे हो, कि उस पर भूत प्रेत है या नहीं है। जब तक ये पता नहीं लगेगा आपको कि भूत प्रेत है, तो आप क्या करोगे? सही बात है, बहुत बड़ा बीड़ा है, बहुत बड़ा बीड़ा। यही चीज़ है, पहले तो हम उसको छाटना सीखो। जब तक छाटना नहीं सीखोगे तो आप कभी भूत को हटा नहीं सकते वहाँ से। फिर उन्होंने बताया कि ये देखो, इस भूत की किसी देवता के नीचे या किसी माता के नीचे बैठ तो नहीं है। अच्छा, भूत का भी कुछ ऐसा होता है कि किस माता के उससे आया, कि देवता के उससे हाँ आया? जी, यही तो उन्होंने खेल में वो सिखाया था।
मतलब भूत ऐसे नहीं होता कि रैंडम कोई भी आ गया, मतलब कहीं भूत चिपट गया, मतलब ये भगवानों के नीचे बैठे ये होते हैं भगवानों के नीचे बैठे हैं और ये छूट के आते हैं वहां से। ये छूट के आते अरे हैं। वाह जी ये वाह। वहाँ ये बताओ, ये पूरा बताओ, ये बताओ। तो एक भूत, जैसे कि भूत ना देवी देवताओं के नीचे एक बैठ ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो भी भगत चीज़ें भेजता है ना, तो जिसके नीचे, जैसे कि मैं कहता हूँ एक हमारी काली माता है, उसके नीचे सैकड़ों भूत रहते हैं, सैकड़ों। महारानी रानी है, माता मसानी भी रानी है इनों की, भूतों की। एक सेकंड, माता मसानी मतलब कुछ थोड़ा सा मेरे को तो पता है, लेकिन दर्शन जो देखने वाले उनको शायद नहीं। जैसे गुड़गांव की माता मसानी, शीतला माता, हाँ जी। इनके नीचे सैकड़ों भूत है। मसानी निवास क्या करती है? मसानी का निवास देखो वैसे गुड़गांव में ही हाँ है, जी। लेकिन जितने भी चौराहे हैं ये इसी का ही एक स्थान है। मतलब जितने भी चौराहे आते हैं वहाँ पे मसानी का स्थान सब है। माता मसानी के ही अंदर आते हैं। चौराहे में माता मसानी की पूजा होती है। तभी लोग चौराहे में दिए जलाते हैं और जो टूने करते हैं चौराहे के अंदर करते हाँ जी, हाँ जी। चौराहे के अंदर भी बहुत सारे सैकड़ों भूत हैं। हैं। अच्छा। अगर उसके चौराहे पे किसी ने कुछ रोग पसार रख रखा भी होगा ना, अगर कोई भी बच्चा उसे उलांग जाए या उसके ऊपर टाप जाए तो उसको भी ना झपटा हो जाएगा। झपटा जैसे किया जाता है भूत चिपट जाना। भूत चिपट जाना। हाँ जी, तो उसमें भी बहुत है। तो अब चलो मैं उस पर आते हैं, जो हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया बच था। गया था। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये देख, ये किसके नीचे है। अच्छा। तो मैंने देखा, मैंने कहा गुरुजी मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे देखूँ किसके नीचे क्या है। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया, बताया कि ये देख बेटा, किसी माता के नीचे तो नहीं है, किसी पीर पैगंबर के नीचे तो नहीं है, या किसी बड़े देवी देवता के नीचे तो नहीं है। क्योंकि जिसके नीचे जब बैठा होता है ना, तो उसका भी हमको भोग प्रसाद देना पड़ता है, ताकि वो हमारा सहायता दे, हमारी हेल्प करे। तो उसके जरिए से हम उस भूत को हटा सकते हैं, उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, ये मेरे को किसी पीर के नीचे की चीज़ लग रही है। पीर पैगंबर। हाँ जी, पीर के नीचे की है। कह रहा अच्छा ठीक है। तो मैं ठीक है भाई, मेरे को भी लगा, मैंने यार मेरे गुरुजी ठीक है तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे को क्यों कर रहे हैं, मेरे को भी थोड़ा सी गड़बड़ सी लग रही है इसमें। समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। जो उन्होंने मेरे से पूछा मैंने बता दिया, लेकिन मेरी माता रानी की कृपा समझो, वो सब कुछ ठीक था। जो बताया सब सच था। ठीक था वो। फिर मैंने उनको बताया कि बेटा अब जो तो दिख रहा है ना, जो तो समझ में आ रहा है, जो तो जुबान पर है, वो अब इन फैमिली मेंबर्स को बताया जिनके घर हम आए। मैं भी घबरा गया, मैंने यार इनको क्या बताऊं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैं भी घबरा रहा था, इनको क्या बताऊं तो मेरे को पागल ना समझे। ये छोटा सा तो बच्चा है, अब वो बड़ी बड़ी उम्र के थे। तो मैंने उनको बताया कि आंटी जी आपको सपने दिखते हैं कोई लेडीज चलती हुई। अच्छा। तो उस बच्ची की मम्मी ने बताया कि हाँ बेटा, मेरे को ना यहाँ पे एक लेडीज दिखती है, और जैसे मैं चलती हूँ घर में ना, तो ऐसा लगता है मेरे से किसी ने सूट पकड़ लिया हो। तो मेरे को जी बोले और क्या दिख रहा है वही तो जी। मैंने कहा इनके घर के अंदर मेरे को ऐसा लगा किसी ने ना, कोई जेंट्स आया था चाय वाय पानी पीने के बहाने, और उनके घर के अंदर कुछ रख के चला गया, इतनी बड़ी पोटली सी है। अच्छा। तो उसके पापा उन्होंने बोले कि हाँ बेटा, हमको ना 3 महीने पहले यहाँ पे ना सोफे के पीछे एक काले कपड़े में कुछ मिला था, जिसमें लौंग वगैरह थी, एक काली सरसों थी। अच्छा। तो एक बार को मुझे भी हंसी आई, और मैं यार बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मुझे जो कैसे दिख रहा है पीछों का ना, मैं कैसे देख पाऊँ 3 महीने का। सही बात है। तो मेरे गुरुजी बोलते कि बेटा ध्यान मत तोड़, हंस मत, तू ध्यान लगा के रख, जिससे भी तू अपनी बात कर रहा है, जिस देवता से जिस देवी से बात कर रहा है, तो उसको ध्यान से लगा के रख। तो मैं ठीक है, मैं देखा। तो फिर मैंने कहा कि गुरुजी ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे इनके घर के बाहर ना एक सफ़ेद कपड़े में बुढ़ा भी घूमता है। बुढ़ा भी घूम रहा है? बुढ़ा भी घूम रहा है। तो उसने सर के ऊपर कपड़ा पहना हुआ है सफ़ेद रंग का। तो फिर मेरे गुरुजी ने कहा अब तू रुक जा, अब मैं इनसे पूछता हूँ, जो तूने बात बताई सही बताइए, नहीं गलत बताइए। तो मेरे गुरुजी ने फिर उनसे पूछा कि मम्मी पापा से बच्ची की, कि जब बच्चे ने बताइए, उन्होंने कहा जी बताया तो उन्होंने सही है, लेकिन बताने से क्या, बताता हूँ हमारे घर में कई गए हैं, लेकिन ठीक कोई नहीं कर पाए। इलाज नहीं होता है, इलाज नहीं हो पाया जो चाहिए। हाँ जी। कह रहा पहले भी 2 गुरुजी आए थे, भगत जन आए थे, उन्होंने ठीक कर गए, 3 दिन ठीक रही हमारी बेटी, चौथे दिन फिर ऐसी हो गई। कि हम मेरे आ गया, मेरे गुरुजी ऐसे बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, इलाज चाहिए, जिसने कर रखा उसका भी भला हो और जो करके जाएगा उसका भी भला हो। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली।
हमें किसी का बुरा किसी नहीं गलत करना। नहीं करा उन्होंने। किसी का बुरा नहीं करना हाँ, हमें। तो मेरे गुरुजी ने फिर सामान वामान मंगाया, जो भी था उनका, जो वो जानते थे, तो उन्होंने वो बच्ची पे से उतारा। तो हम आधे घंटे तक वहीं बैठे रहे, काम करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद। तो उस बच्ची ने खुद ही उस दिन चाय मांगी कि मम्मी मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है, चाय बना दो। मेरे अच्छा। घर में थोड़ी तो लड़की खान गई थी, चाय मांग रही थी। चाय मांग रही थी वो। अरे वाह, उन्होंने खाना ही नहीं मांगा, लेकिन चाय मांगी। उन्होंने खुद बोला कि बच्ची ने कि मेरे गले में खराश हो रही है, मम्मी चाय बना दो अदरक की। अच्छा, उन्होंने चाय, उन्होंने उस टाइम पर 2 बिस्किट खाए थे चाय के साथ। चाय के साथ। तो भाई मुझे नहीं समझता, तो मेरे गुरु तो ठीक लगा, हाँ भाई चल बच्ची ने कुछ खाया तो सही। खाया। उनकी मम्मी पापा भी खुश थे, तो आज उन्होंने खुद मांगा बच्चे ने। तो ठीक है, तो तब से आज तक उस बच्चे के घर से कभी फ़ोन नहीं आया, ना कोई कंप्लेंट आई है। आज इस बात को भी तकरीबन 12-1 साल हो गए। 12-1 साल हो गए। 12 साल। मतलब आपकी मेरे ख्याल से अभी 27-28 साल है, और आपने 16 साल की उम्र में बच्चे खेल रहे होते हैं और उस समय आपने इतना बड़ा काम किया। मैं कहाँ होता हूँ काम करने वाला, नहीं गुरुजी, ये जो उसने चुना है उन्होंने करा है, मैं कहाँ इस काबिल हूँ। आज मैं कहीं मैं जाता हूँ तो सारे मेरे को बोलते हैं भगत जी नमस्ते। मेरी बड़ी उम्र के बंदे होते हैं, मेरे पिताजी की उम्र भी मेरे के हाथ जोड़ते हैं। तो मैं इसका हकदार किसने बनाया मुझे? माने। मेरी माँ ने, ऊपर वाले ने। अंत तो मैं तो किसी के पैर की मिट्टी भी नहीं हूँ। नहीं, सही बात है। कितने लोग मेरे से बड़ी उम्र के हैं तो मेरे पैर भी छूते, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है। पर वो मैं उनको मना करता तो वो कहते हैं नहीं गुरुजी, जो आप काम करते हो ना हम उसके पैर छू रहे हैं, आपके नहीं छू रहे। वो बेसिकली उस माँ के आशीर्वाद को छूते हैं, वो आपको नहीं छू रहे। ये बात है। लेकिन ये है कि जो आज मेरे को इज्जत मिलती है, मेरी इज्जत करते हैं, पैर छूते हैं, सब उसी के दिन। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। ये सिद्धियाँ जो लोग आज के टाइम पे बताते हैं कि सिद्धि पानी बहुत आसान है, सिद्धि की ये लोकेशन होती है, सिद्धि की वो लोकेशन होती है, क्या ये सच में सच है कि सिद्धियाँ आराम से ही मिल जाती हैं हाल घर बैठे बैठे? मैंने बहुत से लोगों ने ये मिथ सुना है, बहुत झूठ फैलाते हैं कि ये सिद्धि ऐसे मिल जाएगी। कितना समय आपको लगा और कितनी मुश्किलें आपने सही है इन चीज़ों को प्रॉपरली पाने के लिए? क्या ये आसान था सफ़र आपका? मेरा तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं ऐसे घबरा जाता था कि जैसे करंट को पकड़ लिया हो मैंने। इतना डेंजरस। मैं जब शुरू में चंद्र ग्रहण में जब मैं बैठा था, सूर्य ग्रहण में भी मैं बैठा था, तो मेरे गुरु जी ने बताया कि सूर्य ग्रहण में बैठी हो बेटा, ऐसे ऐसे तो पूजा पाठ करियो और ऐसे ऐसे जो मैंने तो मंत्र बताया उसका जाप करियो। तो जब मैं फर्स्ट टाइम बैठा था ना, एक अलग सा रूम होता है जिसके अंदर कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता, वो सब बंद करके अपनी पूजा पाठ करनी पड़ती है अकेले। जब मैं फर्स्ट टाइम बैठा था तो मेरे ऊपर से नीचे तक ना इतना पसीने पसीने हो गया था, घबरा गया था मैं। अकेला कमरा, छोटा बच्चा। मैं छोड़ के चला गया, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। आज लोग कह रहे थे कि हमने उसकी सिद्धि कर ली, इसकी सिद्धि कर ली। मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं था ये। मैं आज आपको बताता हूँ, मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं था। मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल काम था। और मैंने कुछ ज़्यादा भी नहीं कर रखा है। मैंने उसके बाद 5 बार ही करी है बस पूजा ग्रहण में, लेकिन माता का सेवा में 5वीं वो कबूल हो गई। 5वीं कबूल हो। 5 पूरी कबूल हुई है मेरी। आज मैं जहाँ भी चला जाता हूँ अपनी माता के नाम से, मैं कुछ भी उठा के रख दूँ ना उसके नाम से, तो सामने वाले ठीक होने लगता है। कल्याण ही हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूंगा। कुछ स्पेसिफिक लोकेशन होती है, मतलब कुछ भगवान की बनाई हुई लोकेशन होती है सिद्धियों के लिए, कुछ समय होता है या क्या होता है? थोड़ा सा इस पे एक बार नजर डालना चाहता हूँ, ये कैसे चलती है ये? देखो वैसे तो सारी जगह बनाई हुई ऊपर वाले की, हाँ की बिल्कुल सही। कण कण में भगवान है। अगर आप मन से मानो तो हर जगह देवी देवता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे शांत होती है, एकता होती है, कोई परेशान करने वाला नहीं होता। कुछ लोग जमुना जी के किनारे भी करते हैं, कुछ गंगा जी माता के किनारे करते हैं, कुछ ग्रहण में अपने घर में करते हैं, बिल्कुल एकांत में जहाँ कोई नहीं होता। कुछ जंगलों में भी जाके करते हैं। कुछ ऐसे तीर्थ यात्रा भी जाओ जाके करते हैं, हरिद्वार हो गया, कामाख्या माता हो गया, यहाँ भी जाके करते हैं। लेकिन मैं इनमें से कहीं नहीं गया। मैंने अपने घर पे किया जो कुछ किया, जो कुछ घर पे किया, घर पे किया। मैं कहीं नहीं गया। मैं ये भी कहता हूँ कि मैं किसी देवी देवता के मंदिर भी जल्दी से नहीं जाता, क्योंकि मेरे को ना बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ बैठे बैठे ना
मेरे काम हो ना हो, जो मेरे पास है उससे काम हो जाए, और होते भी हो भी रहे। तो काफ़ी लोग इतने परेशान आते हैं कि वो मेरे पास नहीं आते, मुझे खुद जाना पड़ता है। अब मेरे को सबसे अच्छा वही लगता है कि मेरे को जो मैं खुद जाता हूँ उनके पास। आज जो मैंने पूजा पाठ अपनी सिद्धि जो करी है, सिद्धि क्या पूजा पाठ ही कहूँगा, मैं तो सेवा कहूँगा, मैंने कुछ नहीं किया, सेवा कहूँगा उसको। मैंने माता की सेवा करी है। अब बस एक मैं अपना नागे बाबा का धूना लगाता हूँ, जो मेरे मन से निकलती है बात। मतलब नागे बाबा नाग संप्रदाय से रिलेटेड हो गए। हाँ जी, उन नागे बाबा का मैं ऐसा धूना लगाता हूँ जैसे मैं अपने पिताजी की, अपने मम्मी पापा की पूजा करता हूँ, ये समझ लो। अगर मेरे माँ बाप के बाद जो है तो वो यही है, मेरे रक्षक, मेरे भगवान, मेरी यही है। जब मैं कभी कहीं भी फंस जाता हूँ, मुझसे कुछ काम नहीं होता ना, तो मैं नागे बाबा को ही याद करता हूँ, तो वो काम हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और है। देखो, मैंने कहीं सुना है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आजकल के टाइम पे लोग कई बाबे बने हुए हैं। बेसिकली बाबे का बने कि माँ को, जो एक माँ का दृश्य है ना, माँ की जो प्रतिमा को खराब करते हैं। दाढ़ी रख ली, मूछें रख ली, औरतों वाला भेष धारण कर लिया, नाक में नथियाँ पहन ली, लेकिन दाढ़ी रखी हुई है, ये काली का रूप बना के घूमते हैं, और मेरे अंदर काली आ गई, मेरे अंदर काली आ गई, मेरे अंदर ये आ गई। ये कितना सच है और कितना झूठ है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसमें तो देखो दिखाया जाता है। माता ने कभी किसी को नहीं बोला कि तू मेरे जैसे वस्त्र पहन। अगर आपको किसी ने बोला कि तू, मैं तभी तेरे पास आऊंगी, तू मेरे जैसे वस्त्र पहनेगा, ये तो कभी नहीं बोला माता ने। तो जो देव पहनता वो अपनी श्रद्धा से पहनता, अपनी मन से पहनता है। मैंने नहीं पहना आज तक, लेकिन जब पूजा करता हूँ मैं, तो बस ये है कि मेरे सही ढका होना चाहिए। जो मैं कपड़े पहनता हूँ, जो भी जैसा भी पहनता हूँ, चाहे काला पहनूँ, सफ़ेद पहनूँ, कैसा भी रंगीन सा पहनूँ, वो सब कुछ देने वाली वही है। कलर बदलने से कोई वो थोड़ी जाएगा मेरे माता का स्वरूप नहीं आएगा, उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा मुझे। वो अपनी अपनी एक छवि है गुरु लोगों की, जैसा वो दिखना चाहते हैं। मेरे को ऐसा नहीं दिखना, मैं एक साधारण सा रह कर ही मैं सबका अच्छा करना चाहता हूँ। एक और क्वेश्चन है, कुछ लोग ऐसे हैं जो घड़ी घड़ी मतलब अपना दरबार तो लगाते हैं, वो हर सेकंड में माता को बुलाते हैं, हर सेकंड में। और मैंने, जहाँ तक मेरी समझ हर सोच है, देवता आते हैं, भगवान आते हैं, मतलब भगवान नहीं आते हैं, कुछ अंश होते हैं, कुछ भूत प्रेत होते हैं, कुछ भी जो उनके नीचे काम करते हैं, सेवक जो उनके होते हैं, वो आपके शरीर में आते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि काली शरीर में आ गई, माँ आ गई, और काली माँ सबको सच बता रही है कि शरीर नहीं टूटता। मतलब इंसान का शरीर कैसे चीज संभाल सकता है? मुझे बस एक बार ये चीज जाननी है, क्या सब कितना सच है ये बताता हूँ। माता एक देवी देवता और माता एक शक्ति है। हाँ जी। हम सूर्य की किरण में कितनी देर खड़े हो सकते हैं? बहुत ही रेयर, 5 से 10 मिनट में। तो इतनी बड़ी शक्ति को हमने शरीर में कैसे धारण कर लेंगे? तो एक इतना सा अंश होता है जो एक तरीके से परछाई डलती है, उसी के अंदर हमारा ऐसा है, हमारी जुबानी बदल जाएगी, हमारे रिएक्ट भी बदल जाएंगे, बस पूरी नहीं है। एक इतनी सी परछाई समझ लो, इतनी सी परछाई गिरती है क्षण भर के। इतना तो समय नहीं है ना, क्योंकि वो मेरे पास ही रहेगी। सही बात है। संसार पूछता से, तो उसके अंदर ही वो माता आती है, देवता महाराज आते हैं, इतना से कितना, इतना सा और कुछ समय के लिए आता है, कुछ सेकंड्स में। जब वो निकलता है ना, मैं दूसरों की नहीं कह सकता, मैं अपनी कहता हूँ, शरीर ऐसा टूट जाता है जैसे कि मैंने बहुत पूरा सुबह से मजदूरी कर रहा हूँ। और 3-4 दिन तक थके रहते हो? 3-4 दिन तक तो नहीं, लेकिन 2 घंटे तक तो एक थकान सी चढ़ी जाती है। पूरा शरीर टूटा हुआ है, हालत नहीं है बिल्कुल भी। टूटा हुआ है, बिल्कुल टूटा हुआ है। ऐसा बिल्कुल लगता है कि मैं सुबह से ही अपनी मजदूरी कर रहा हूँ और मैं सुबह से ही थका पड़ा हूँ, ऐसा हो जाता है। जो बिना वैसे बुलाते बताते हैं, वो एक इंसान का जो है, जो उन्हें सेवा कर रखे, जो उसने ज्ञान पा रखा ना, वो उससे बताता सब कुछ। जैसे कि मैं अपनी एक माला लेता हूँ, उस पर देखता हूँ, तो जो मेरे गुरु ने मेरे को ज्ञान दिया हुआ, जो मुझे बताया हुआ, वो ज्ञान बोलता है। मैं एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, काफ़ी लोगों को बुरी भी लग जाएगी, कि आपका देवता भी उतना ही जानता है जितना आप ज्ञान जानते हो। सही बात है। उससे आगे नहीं जानता। जितना आपको ज्ञान मिला हुआ, जितना आपने ज्ञान पा रखा ना, उतना ही आपका भी देवता है। तो आपको आपके गुरु कब मिले? आपको कब सौभाग्य हुआ कि
हाँ समझ आया कि कोई गुरु आज के टाइम पे गुरु की धारण करना, गुरु ढूंढना बहुत बड़ा संघर्ष है। मतलब फेक इतना है, इतना छल कपट हो रहा है। आपको कब लगा कि हाँ मुझे मेरे गुरु मिले और उन्होंने आपको राह अच्छी दिखाई उनकी? देखो मेरे गुरु थे, हमारा हाथ पल्ला हमारे ऊपर उनका हाथ पल्ला शुरू से था। अच्छा, तो हमारे वो शुरू से गुरु बने हुए थे, मतलब कुल गुरु थे आपके एक तरीके कुल गुरु ही समझ लो आप उनको। और शुरू से जब हम थे भी नहीं तब से हमारे को देखते आ रहे हैं, मेरे भाई बहन को, मेरे पिताजी को। तो उनका एक हाथ पल्ला था, जो कभी भी मेरे बहन भाइयों को कुछ हो जाता था ना, तो वो गुरुजी आके मेरे बहन भाइयों को ठीक करते थे। से। अच्छा, तो वहीं से ही गुरु हमारा चला आ रहा है। वही गुरु हमने धारण कर, दूसरा गुरु हमने नहीं करा। चाहे हमारा काम उनसे हो या ना हो, हमने दूसरा गुरु धारण नहीं करा। उसी गुरु के आज हम शिष्य बने हुए हैं। उसी गुरु के बदौलत आज हम आपके आगे भी बैठे हुए हैं, आज समाज में हम चले भी जाते हैं। उस गुरु का इतना आशीर्वाद से हम अच्छे काम के लिए बस यह है कि आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ऊपर वाला हमारी सुनता भी है कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, गलत करोगे तो आपको मैं पीछे खींच लूँगा, ये ऊपर वाला भी कहता है। तो आपने गंगा राम जो आपने बताया था, जो देवता है, उनके बाद सेकंड सिद्धि आपने किन की प्राप्त की? सिद्धि का देखो मैंने उसके बाद माता मसानी के लिए करी थी, माता मसानी जो चौराहा देवी होती है, चौराहे वाली जो गुड़गांव में माता की, उनके लिए मैंने बड़ी उनके लिए क्या अपने लिए ही करी कि माता का आशीर्वाद मुझे मिले। कि उनके बारे में मैंने बहुत सुना था, तो माता बहुत अच्छी है। मतलब जिसको ये समझ लो, जिसको मतलब बच्चे वगैरह नहीं होते, उस माता का आशीर्वाद मिल जाए ना तो उनको बच्चे भी होने लगते। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी थी कि जो माँ नहीं बनती उसको माँ बना दी एक माँ ने। बहुत बड़ा कष्ट था। तो मैंने काफ़ी गुरुओं से सुना भी, गुरु लोगों से, कि माता मसानी ऐसे ऐसे काम कर देती है, एक चुटकी में हर देती है, भूत प्रेत उसको देखते ही भाग जाते हैं। तो एक मेरे को कनेक्टिंग सी हो गई माता अलग यार, connection नहीं माता। वो मेरे घर में भी पूछती थी। तो मैंने एक बार अपने पिताजी से बोला, पापा ऐसे ऐसे बात सच में होता है? कहते हैं कि वो देवी एक ऐसी देवी है जो कुछ भी कर सकती है, संसार चलाती है। तो मेरे पिताजी ने एक बात बताई कि बेटा देख, जितने भी देवी देवता है तूने किन किन देवी देवता के नाम सुने और किस किस के तूने स्थान दे गए? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं, किसी के नाम नहीं सुने, मैं तो एक से सुना था, तो उसने माता मसानी के बारे में बताया तो मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने कहा तो हमारे घर में पूछती है, हम भी पूजा करते थे। तो मैंने कहा ये भी काम करते हैं ऐसे? तो मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा देख, काली माता, देवता जितने भी, कालका, काली, सब ने ना एक एक स्थान ले रखा अपना, कोई कहीं कहीं जाके बैठा है। कह रहे एक माता मसानी ऐसा ही है जिसका हर चौक पे इसका स्थान मिलेगा, हर जगह हर कदम मिलेगा। कह रहा है जो देवी देवता भी जो चलते हैं ना, इसकी इजाजत के बिना नहीं चलते, हर चौराहे में बैठी है। तो इसके कितने घर हो गए? मैंने कहा सारे चौराहे तो सारे घर इसके हैं। तो कह रहा बड़ा कौन? मैंने कहा माता मसानी बड़ी। कह रहा इसलिए इसके काम आसानी से हो जाते हैं। और कह रहे हैं से 36 कौम मानती है माता मसानी को। मतलब हर समाज मानता है इनको। यही समझ लो सारा समाज ही मानता है। तो आप जैसे अपने जब आप किसी का काम करते हो, किसी का जब दुख करते हो इन चीज़ों में, तो सबसे ज़्यादा किससे काम लेते हो? मतलब माता देव सिद्धि जो होती है, देवी सिद्धि से लेते हैं, देव सिद्धि से लेते हैं? मैं देखो वैसे तो माता मसानी से करता हूँ। आप ट्रस्ट किस पे करते हो? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। ट्रस्ट तो देखो सबसे पहले मेरे को एक तरीके से अपने गुरु नाम पे, गुरु पे सबसे पहले जब मैं कहीं भी कुछ काम करता हूँ सबसे पहले अपना गुरु का नाम लेता हूँ। क्योंकि हमने जहाँ सुना है कि भाई जो भी हम काम कर रहे हैं पहले गुरु का नाम लेना चाहिए, फिर उसके आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं अपनी माता मसानी से ही सारे काम लेता हूँ। जब मेरे को लगता है कि यार आज माता मसानी काम नहीं करती, या माता मसानी कर नहीं पा रही, या मेरी गलती से नहीं हो पा रहा, तो मेरा एक देवता है जिसका नाम है खड़दोनी का कलवापोन। कहते हैं कि वो ना ऐसा देवता है कहीं भी कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। तो मैं अपने उस देवता के आगे हाथ पैर जोड़ता हूँ कि बाबा साहब ऐसे ऐसे आज मैं दुविधा में फंसा हुआ हूँ, अच्छा करने आया हूँ, गलत करने नहीं आया, तो आज तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा और आज तुझे ये काम मेरा पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो मेरा तो नुकसान होगा, सामने वाले का नुकसान। मुझे अपने नुकसान का डर नहीं है जितना सामने वाले का नुकसान का डर है। तो जब मैं
उसको लेकर चलता हूँ, काफ़ी जगहों पे मैं फंसा हुआ, तो उसका नाम लिया तो मैं वहाँ से बच के भी आ गया। बच के क्या आ गया कि सामने वाला ठीक हो गया, तो एक तरीके से वो मेरा बचना ही हो गया। तो जो दूसरा ऑप्शन जो है मेरा, दूसरा जो है यही है, देवता मेरा खरदोनी का कलवा। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, भूत प्रेत ये सब क्या है? क्या ये काम सच्ची में ये लोग ये चीजें भी काम में आती हैं? इन सब चीजों ये में? लोग भी काम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। भूतों से क्या काम ले सकते हैं इंसान? देखो कुछ ये क्या होता है, ये हमारे ऊपर ही है कि हम इनसे अच्छा कराओ या बुरा कराओ। देवी देवता कोई भूत बुरा नहीं है, बुरा इंसान है। इंसान है। इंसान ही अच्छा कराता है, इंसान ही बुरा कराता है। तो कुछ भूत ऐसे भी होते हैं जो अच्छा काम करने के लिए तैयार भी रहते हैं। हमने भी काम लिए, अच्छे काम भी कराए हैं। भूतों से डर नहीं लगता? डर पहले लगता था, लेकिन जब देखा क्या जब अच्छा काम हो रहा है, सामने वाला मेरे को आज इतनी दुआएं दे रहा है। पैसा सब कोई कमाते हैं, लेकिन दुआ कोई नहीं कमाता। दुआ करो। तो हम कहीं जब जाते हैं तो जब इतनी दुआएं मिलती ना, तो कभी कभी हमारा इतना सा सीना है ना, इतना बड़ा हो जाता है, जो हमारे को पता नहीं कहाँ से। जब यमराज भी आ जाता है ना, तो यमराज जब देखते हैं ना इसके कितने अच्छे कर्म कितने बुरे कर्म कर रखे हैं, तो वहाँ पे ना एक जो दुआ हमने कमाई भी होती है ना, वो उन सब कर्मों पे हावी हो जाती है, जो हमको यमराज से ही बचा लाती है। एक कष्ट सिर्फ भगवान हर सकता है या एक भगवान का चुनाव भक्त कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि देखो ये इंसान का कर्म भी अब भगवान ही होता है। एक तरीके से मेरी जो ओपिनियन है, जो मेरी एक सोच है, तो मैं कहता हूँ जो आप कर्म कर रहे हो वही आपका भगवान है। कर्म अच्छा रखोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, तो आगे भी अच्छा होता रहेगा। मतलब भूत भी इस कार्यक्रम में सारथी है। अब देखो ये हम तो सेवा करते ही हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो भूत भी तो उनकी सेवा पूजा पाठ करते हैं, इनके नीचे अपनी बैठ लेते हैं, सेवा करते हैं अपनी। जहाँ पे देवी देवताओं का स्थान होता है, बड़े बड़े देवी देवता हो गए, कामाख्या हो गई, शिव जी हो गए, इनके नीचे सारे भूत विसाच है। ये तो मालिक है तो। हाँ, तो वो उनकी सेवा नहीं करते, तो वही तो है ये भी। सही है। जो आज हम देवता पूछते हैं, ये भी किसी टाइम में इंसान में होंगे। इन्होंने अपनी सिद्धियां कर रखी है देवी देवताओं ने, जो इतने बड़े बड़े हैं। जैसे कि मैं अपने गंगाराम पौन जी का नाम लेते हैं, तो हमने इनका सुना है, ये जो जात के पंडित जी हैं। अच्छा, पंडित जी हैं। तो आज के टाइम में जो है गंगा माता में इनका वास है। गंगा जी में निवास। गंगा जी में वास है इनका। गंगा माता इनको लाडला देव कहा जाता है, मतलब माँ के प्यारे है ये। माँ के प्यारे। हम भी जब गंगा जी माता में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे डोने छोड़ते हैं, उसके अंदर दिए जला के छोड़ते हैं। हाँ। तो कोई तो पित्तर महाराज जी का छोड़ते हैं, हाँ जी। कोई इसका छोड़ता है। जैसे कि मैं छोड़ता हूँ, वो गंगाराम पौन का छोड़ता हूँ। आप ये कुल देवता है। कुल देवता गंगाराम पौन। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, अकेला बैठा होता हूँ, बिकॉज मैं भी उस दिव्य शक्ति से, उस पराशक्ति से इतना मतलब एक ना एक संबंध होता है, उससे इतना हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत पहले से उस शक्ति से कनेक्ट हूँ। हाँ, उनकी एक अंश है, शंकर भगवान से मैं कनेक्टेड हूँ, बचपन से कनेक्टेड हूँ। हनुमान जी से मैं कनेक्टेड हूँ। हाँ, शंकर भगवान के बचपन से व्रत रखता है, बहुत पूजा है उनको, आज भी पूछता हूँ, सब कुछ है। मतलब माँ बाप के बाद या माँ बाप से पहले शंकर भगवान या मेरी माँ। थोड़े कुछ 2-3 साल पहले एक बार मेरी भेंट माँ काली से हुई। मेरे को ये जानना है कि काली कौन है, क्या है, क्योंकि आपने इनसे बहुत ही क्लोज संबंध बनाया है। हालांकि मेरा भी इतना क्लोज संबंध नहीं है उनके साथ। मैं जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, सुनती है मेरी भी कई बातों को। जब मेरे को मन में कभी दुख होता है, कुछ चीज़ें होती है, मेरी पीड़ा यूँ हर देती है। मुझे पता है कि मेरे मुंह से बात निकलती है और मेरा काम हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो मेरे किस्मत में लिखा हुआ था। अगर किस्मत में लिखा होता तो पहली बार दुख आता ही नहीं, करने वाली वो है। तो काली कौन है और ये क्या कर सकते हैं? काली माता जो है, ये माता सती का एक अंश है। जब विष्णु जी ने इनके टुकड़े किए थे तो काफ़ी भागों में बट गई थी माँ काली। माँ काली, माँ सती माता। तो उनमें से एक अंश काली माता भी बनी थी, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग शक्ति के नाम पे लिए थे रूप।
तो एक ये शक्ति है, ताकत है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं बताओ? शक्ति तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, शक्ति का हम कुछ नाम भी नहीं दे सकते, ये तो कुदरती चीज आई थी इसके अंदर हम, जो काली उत्पन्न हुई थी। काली उत्पन्न। तो ये एक तरीके से शक्तियाँ ये तो करने को तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन जो इसका उत्पन्न हुआ था वो राक्षस जाति के लिए होता है, संहार के लिए, राक्षस जाति का संहार करने के लिए ही इसका उत्पन्न किया गया था, जिसमें न सारे जितने भी राक्षस जाति के सबको मिटाने का बीड़ा उठाया था। एक भी नहीं छोड़ूंगी। एक भी नहीं छोड़ा। तो सारे राक्षस एक जैसे थे नहीं, कुछ अच्छे भी थे, कुछ गलत भी थे, जिसमें कि राक्षसों ने भी भोलेनाथ की, काली की भी सेवा की है, पूजा पाठे करी है, कई सिद्धियां प्राप्त की उन्होंने। कई सिद्धियां प्राप्त करी है। काली माता से ही इन्होंने भी शक्तियां प्राप्त करी है, राक्षसों ने भी, जो आज काफी राक्षस ऐसे भी हैं जो आज देवता के नाम पे भी पूछते हैं। अच्छा, राक्षस भी हैं जो अच्छे कामों में काम करते हैं, जो उनके नीचे जो रहते हैं, आज भी हमारे अमर क्या, लेकिन इनके नीचे हैं वो पिशाच के रूप में, पिशाच के रूप में इनके नीचे जो अच्छे काम करते हैं। अच्छा, जो पिशाच और पिशाचनी है वो पुराने जमाने से जो राक्षस थे जिन्होंने सिद्धियां करी, तो माँ ने अपने साथ ही रख लिया कि चल तो मेरा है। तो वो भी उनके भगत थे माता के, तो उन्होंने भी अच्छे काम करने स्टार्ट करे। अब आ गई बात इनों में कि वही पिशाचों की पूजा करने इंसान भी उतरी है, इंसानों ने उनसे अच्छे काम भी लिए, गलत भी लिए। जैसा भोग दोगे वैसा फल काली दोगे। तो देखो, काली जो माता है वो एक शक्ति के रूप में पूजी गई है, वो देवी में नहीं आती, शक्ति में आती है, शक्ति में आती है, जो परम शक्ति है। परम शक्ति है। तो हम लोग कुदरती जो शक्ति कहते हैं कि वो शक्ति है। डर लगता है उनसे? डर क्यों लगेगा, वो तो मुझे सब जगह से बचा के लाती है। हाँ, अगर मैं गलत करूँगा तो मुझे डर लगेगा, डर लगेगा। क्योंकि वो पाप का भागीदारी तो मैं भी बनूंगा। कभी भेंट हुई है माता से आमने सामने, कभी बैठे हो, कभी ध्यान लगा के? जैसे हम जब ध्यान लगाते हैं तब होते, अगर वैसे मेरे सामने आ जाए एक बार को तो घबराऊंगा तो मैं भी, लेकिन अगर मैं उसको मन से अपने तन से नाम लेता हूँ तो एक ऐसा अंदर से सवाल आता है कि तेरे साथी तो खूँ मैं, तेरे साथी तो खड़ी हूँ, तू मुझे याद करता, मैं आती नहीं। तो जब मैं पूजा अपनी जब करता था ग्रहण में, तो एक तरीके से देख लो कि वो मेरे पीछे खड़ी हुई है, मेरे को एक तरीके से सपोर्ट कर रही है कि तू डर मत, मैं हूँ। जब वो ऐसा सवाल था कि मैं फिर ये सोचता है मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है, मैं कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे को एक और क्वेश्चन है, मतलब आज के टाइम पे ना इस शक्ति का, इस माँ का जो वर्चस्व है, जो इसकी एक छवि है, वो खराब कर दिया। कैसे खराब कर दिया? इसको उन चीज़ों में दिखाया जाता है जो लोगों के लिए बुरा होता है। माँ कभी किसी का बुरा नहीं करती। मेरी माँ भी है, जगत जननी है, जगदम्बा है। क्या काली किसी का बुरा करती है? क्या वो जानबूझ के लोगों को हार्म पहुंचाती है कि हाँ भी इसका घर खराब कर दिया? माँ है पहली बात तो। ये लोग जिसे ना लोगों ने दिखाया कि जी काली ही है सब कुछ चलाने वाली, क्या सही में काली माँ ऐसा कुछ करती है? काली माता क्यों करेंगी? आप एक खुद सोचिए, उसकी किसी से, इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं। इनको जो मैंने आपकी बताया था आपको कि इनका इस्तेमाल होता है, माँ का इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल किया जाता है। कौन करता है ये? इंसान। इंसान मतलब माँ का इस्तेमाल कैसे कर लेता है? माँ का देखो, उनकी सेवा पानी करते हैं, जितनी सेवा करने की, पूजा पाठ करते हैं, उनसे वचन भी लिया जाता है कि माता, जब माता को हमने प्रसन्न कर दिया तो माता से वचन लेने का भी हक हमारा कि माता जो मैं तेरे को कहूँगा तो वो तेरे को करना पड़ेगा। तो उस समय ये वचन तो नहीं होता कि मैं तेरे गलत काम कराऊंगा, तो माता मना भी करे, वचन देने से मना कर दे, मुकर जाए, तो उस टाइम पे कहती है, बोला जाता है कि माता जो मैं कहूँगा वो तो करना पड़ेगा, जहाँ तुझे मैं बुलाऊंगा वहाँ तो आना पड़ेगा। अच्छा। तो माता को वचन देना पड़ेगा, सेवा करेगा, उसका फर्ज है, उसका भगत जो उसकी सेवा कर रहा है तो उसको उसका फल देगी, पीछे नहीं हटेगी। अब देखो, एक तरीके से माता उसके जाल में फंस गई, फंस गई ना। अब माता से क्या करता है, वो गलत काम करा सकते हैं। तो उसमें आप बताओ किसने गलत करा? माता ने करा, इंसान ने करा? इंसान ने। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि माँ
उसको समझाना नहीं चाहते कि तू गलत क्यों कर रहा है। मतलब मेरे नाम से मेरे को तू आगे फ्रंट पेज पे दिखा के लोगों से गलत करता है, दूसरों का हनन कर रहा है। माता जी मन के अंदर सारी बातें डालती है, अच्छी बुरी सारी बताएगी। लेकिन जब इंसान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है तो ये काम करना है, तो फिर माता जी क्या करें। लेकिन समय आने पर उनको दंड जरूर देती है, वो पूरी उनको सजा मिलती है। हर चीज में माँ काली की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैसे इन्वॉल्वमेंट होती है बताओ। कहने का मतलब है कि मैंने जैसे जहाँ तक मैं इसको डीप स्टडी कर रहा हूँ, इसको बहुत गहराई में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बहुत कुछ जाना है। कहते हैं कि सब कुछ इनके नीचे से होके चलता है। मतलब जितने भी प्रेत हैं, भूत हैं, देवता हैं, यक्षिणियाँ हैं, जितने भी हैं, सब इनके आदेश के पालन करते हैं, सब इनके अधीन रहते हैं। और ये उनकी सुप्रीम बॉस कह दो या इनकी गॉडेस है। देखो ऐसा तो खैर नहीं है, इनके आदि क्या कुछ नहीं है, पर यह है कि माता को एक रूप भी मिला हुआ है जिसे कहते हैं मरकट की काली। मरकट की काली, जहाँ से इंसान जलाया जाता है, जहाँ वहीं से भूत बनता है, वहीं से उसकी निकाला वहीं से उसकी अंदर आने की जगह, बाहर जाने की जगह है। आपने सुना भी होगा। तो हर जगह इनका इन्वॉल्व नहीं होता। बस ये वाली बात है कि अगर कोई एक चीज़ को जानता है ना तो उसे वो जानते रहेगा। अब आपको एक मैं बात बताता हूँ, मरकट की काली माता आपने सुनी है क्या? मरकट में और कुछ नहीं होता। मरकट में भैरव होता है, शंकर भगवान बैठे हैं, अघोर गणेश बैठे हैं, कई ऐसे देवता भी हैं। भूत जूनी में इस्तेमाल होते हैं, उन चीज़ों को बता रहा हूँ। कभी आपने सुना ये गणेश महाराज जी ने किसी गलत कर? लेकिन निवास उनका भी है, निवास उनका भी है शमशान में। निवास काफी बहुत सारे देवी देवता, हनुमान जी का भी, हाँ हनुमान जी का भी निवास है। हर किसी ने कहीं ना कहीं जगहों पे जहाँ आपको शिव शंकर मिलेंगे ना, वहाँ पे आपको बहुत सारी शक्तियाँ मिलेंगी। आप ध्यान रखना, वो एक तरीके से इन शक्तियों का सबका स्वामी है। जो अब आप मेरे को बताइए, जो उनकी आप माता जी की जो छवि जो खराब कर रखी है वो भूत जूनी में हो रखी है, वैसे तो नहीं है किसी ने। जो गलत काम लेते हैं और करते हैं। अब और भी देवी देवता जो माता के साथ चलते हैं, तो आप किसे बताओ गलत, इंसान को या माता को? छवि खराब करने वाला कौन? इंसान। अंतो माता तो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए थोड़ी पैदा हुई है, वो तो कष्ट खत्म करने के लिए पैदा हुई है। तो जैसे जब भी कोई किसी का बुरा करता है इसके अंदर, तो क्या उसमें जैसे आपने बताया कि माँ काली को किसी ने भगत ने वचन लिया, तपस्या करी, घोर श्रम किया उस चीज़ के लिए, माँ प्रसन्न हुई, माँ से वचन बंद किया माता को। फिर जब माता वचनों में बंद हो गई, अब उसमें कुछ गलत काम करवाना है, तो क्या स्वयं माता खुद वो गलत काम करने जाती है कि किसी और को देखती है? देखो अभी मैंने एक आपको बात बताई कि माता के नीचे सैकड़ों पिशाच है, सैकड़ों पिशाच है। तो माता के नाम से वो भूत प्रेत जाते हैं, मानी जाती। माने जाते। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आपके पास माता की सिद्धि है, माता की जी की आप भी पूजा करते हो, माता जी की मैं भी पूजा करता हूँ। आपने कहीं पे माता जी से कुछ गलत काम कराया, उसी माता की मैं भी पूजा करता हूँ। तो माता जी ने तो बताया है ना कि अकेला यही थोड़ी भगत है मेरा, और भी तो मेरे भगत है। कल को मैं जाऊंगी और वो दूसरा भगत आ गया मेरा, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, उनको क्या सोचेगा? तो उसके नीचे के भूत जाते। तो फिर मेरे जैसा कोई या मेरे जैसा कोई सेवक वहाँ जाएगा, उसी माता के नाम से उसको भूतों को हटा देगा और वो आसानी से हट भी जाएंगे। माता का विश्वास था, माता ने लेके बैठ गई। तो माता के ही नीचे की वो चीजें होती हैं जो जाती हैं काम करने। तो जैसे जो लोग ये सब बुरा काम करते हैं या करवाते हैं, क्या ये सब वापसी उनके ऊपर भी आता है? अगर मैं किसी का बुरा करता हूँ तो क्या ये चीज़ मेरे पे वापस हावी होगी, मेरे पास आती है? होती, लेकिन उसको वापस करने वाला भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, इंसान का जो ज्ञान है, मंत्र है, उससे चीज़ जैसे कि आपने मेरे ऊपर भेजी, मैं अगर जानता हूँ उस चीज़ को कि वापस कैसे भेजते हैं, तो मैं वो क्रिया कर दूंगा, वो आपके पास वापस चीज़ चली जाएगी और आप पे अटैक करेंगे।
मेरा क्रिया। छोड़ा हुआ तीर मेरे पास वापस आपके पास आता है, वो क्रिया करनी पड़ती है, मंत्रों से होती है। तंत्रों से। उसी की चीज उसी पे वापस चली जाएगी इस वक्त पे, जिसने ही भेजी हुई है, चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो, कितनी बड़ी शक्ति है, पर उसकी क्रिया जहाँ आनी चाहिए उसे करने की। हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई नहीं कर सकता। मतलब जैसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो काली माँ है, ये इनकी जो पूजा होती है या कुछ भी होता है, तो क्या ये अकेले ही उन सब चीज़ों में चलती हैं या इनके आसपास और भी होते हैं कुछ? भैरव जी चलते हैं, हाँ। छप्पन कलवा भी चलती है। अच्छा गुरु जी, एक और चीज़ पूछूंगा थोड़ा सा, ये बहुत ही रेयर बंदों को पता होगा कलवा के बारे में। ये कलवा है कौन, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ये फर्स्ट टाइम लोग सुन रहे होंगे नाम को, मेरे को नहीं लगता किसी ने आज के बारे में। हम लोग तो आपस में बैठते हैं, जाते हैं अखाड़ों में, तुम्हें पता है कि ये भी एक शंकर भगवान की वो है। तो मैं आप चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा पर्दा डालो कि कलवा कौन है, ये इनका क्या कर्तव्य है? कलवा एक देवता है जो माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, वो नागे के धुने से पैदा हुआ है, जिसे कहते हैं शिव का अवतार है, जो नागे बाबा ने पाया था इसे अपनी तपस्या से। तो जब नागे बाबा ने ही इसे धुने से पैदा करा था, नागे बाबा ने इसे धुने में से बाहर निकाला था, पैदा भी किया और बांध भी दिया। मतलब धुने से ऐसे बाहर निकाला था, निकाला था। बट इंसान बना के निकाला था छोटा। अच्छा। जब भोले शंकर जी से इन्होंने शिव जी से जब पाया था, एक डिबिया में से इनको बांध के रखा था नागे बाबा ने, कैसे कभी खोली मत, जब खोलियो जब तू कहीं फंसा हुआ होगा तो ये डिबिया में रख के उनको ना अपने सर में जुड़े में बांध के रखा था, जैसे शिव जी ने गंगा माता को अपने उसमें रखा था, जटाओं में, जटाओं में ऐसे रखा था। ये नागा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता नहीं था इंटरप्ट करना, तो थोड़ा सा एक पर्दा डाला है। तो नागे बाबा से एक नाथ संप्रदाय में जैसे गोरखनाथ जी हो गए, उनमें से किसी ने किया था, मतलब मचंदन नाथ जी ने किया था, मतलब ऐसे कौन से नाथ थे जिन्होंने ये इनको उत्पत्ति की थी? ये एक्चुअली ऐसे है, जो नागे बाबा जी है ना, उन्होंने शिव जी की तपस्या करके शिव जी से पाया था। नहीं ये नागे हैं कौन, मतलब इनका नाम क्या है? इनका देखो नागे बाबा ही सुना है, इनका भी इनका नाम नागे है ही, मतलब नागे बाबा। सुना है, क्योंकि आप देखोगे जितने भी ऋषि मुनि हैं वो खाली एक ऋषि मुनि के नाम से जाने जाते हैं, कभी भी आपने किसी नाम नहीं सुना होगा। तो इन चीज़ों में इनका नाम नागे बाबा ही चला आया, जिन्होंने कलवापोन बाबा को उत्पन्न किया, जो एक ये समझ लो काली शक्ति है ना, जैसे कि हाँ जी। शमशानी शक्ति, काली शक्ति, वो है ये। इसमें इतनी शक्ति है कि कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये अगर किसी के घर में गलत में भेज दिया जाए ना, तो वहां पे लाश ही बिछा सकता है, तहस नहस कर देगा। इतना इसके अंदर पावर शक्ति है इनके। चाहे कलवा पूंजी हो चाहे भैरव जी हो, ये मतलब खत्म भी कर सकते हैं और मतलब कहते हैं बसाना भी है और उजाड़ना भी है। उजाड़ना भी, दोनों काम कर सकते हैं। यूज करने पे मतलब कैसे यूज किया जा रहा है इनका? हाँ जी, इसका एक तरीके इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है, भगत को भी इससे खतरा है। भगत की भी नहीं सुनता, एक बार ही छूट जाता। एक बार अगर एक तो ये है कि देव ने धर्म का देव बहुत, ये बहन बेटी पर ना जान छिड़कता है, ये ऐसा देखता है। ये अगर आप किसी लेडीज पे से काम करोगे ना, बेटी पे से, माँ पे से, तो बहुत जल्दी काम कर देगा। जो लगते हैं 10 दिन में काम, ये 1 घंटे में उस काम को कर देगा, इतनी बड़ी ताकत है। मतलब किसी बहन बेटी पे दुख आया है तो इनका सिमरन करो और खत्म, ये ऐसा देवता जिसको उसको धर्म का देव बताया गया है। ये धर्म के नाम पे बहुत अच्छा काम करता है, बहुत तेज चलता है। इसका खरदोनी के अंदर इसका मंदिर है बाबा जी का, बहुत भीड़ लगती है। कहीं ना कहीं सुनने में आया सिर्फ भैरव जी हो गए और कलवा पूंजी हो गए, इनके साथ भी भूत प्रेत का कुछ संबंध है? मतलब ये भी इनके भगवानों में आते हैं, इनके अंदर ये भूत प्रेत इनके अंदर भी आते हैं, इनके अंदर ये भी संभालते हैं काम। अगर माँ नहीं कुछ कर रही तो फिर ये कुछ चीज़ को करवा देते हैं। एक तरीके से माता के ये भी सेवा की है,
जो माता के आगे आगे चलते हैं। मतलब माता की ढाल यही है। ढाल यही है। तो एक और क्वेश्चन पूछूंगा। माता की ढाल भी यही है, अस्त्र भी यही है, अस्त्र भी यही है, शस्त्र भी यही है। शस्त्र भी। तो जब कुछ बात आती है ना तो यही सबसे आगे चलते हैं। और जब ये फंस जाए तो तो माता जी इनको निकालती है। एक स्टोरी पे मैं आपसे एक बार थोड़ा सा डालना चाहूँगा। आई थिंक लोगों ने नहीं, बहुत से लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। जब वीरभद्र जी को, भैरव जी के अवतार थे, अष्ट भैरव में जब वीरभद्र जी को भगवान शंकर ने राजा दक्ष को मारने के लिए जब भेजा था, तो राजा दक्ष जो थे वो नारायण की पूजा करते थे, नारायणी पूजा बहुत करते थे। तो नारायण को उन्होंने वचनों, जैसा बताया था कि वचनों में मानते, तो उन्होंने भी नारायण को वचनों में रखा हुआ था। तो हालांकि नारायण है, वो तो फिर समय को आगे भी जानते हैं कि भैया आगे क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं नारायण को जब उन्होंने कहा कि भैया, जब सती जी ने, जब माँ सती ने अपने आप को अग्नि में ध्वस्त कर लिया था और भगवान शंकर अपने क्रोधित रूप में आ गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले वीरभद्र को कहा कि जाओ वीरभद्र, जिसने मेरी सती को दुख पहुंचाया है, अब इसका सर्वनाश करो। तो अपने आप को बचाने के लिए राजा दक्ष ने नारायण जी को आगे खड़ा कर दिया। चलो, नारायण से बहुत बड़ी शक्ति हो गई, तो कहीं ना कहीं वीरभद्र जी उनपे हावी नहीं कर पाए। अब काफी नारायणी सेना खत्म कर गए वो एक टाइम पे, लेकिन नारायण ने उनको आगे रोक लिया। उसके बाद भगवान शंकर ने जटाओं में से माँ काली को उत्पन्न किया। वो कैसे किया, मैं एक बार वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि माँ तो शक्ति पार्वती माँ के साथ थी, कि शंकर जी ने कैसे उत्पन्न कर दिया? वो क्या था, वो तो माता पार्वती के अंश से पैदा थी। जो शक्तिपीठ जो बनाए गए हैं सारे भोलेनाथ के बनाए गए, शिव जी के बनाए गए, तो सारी शक्ति तो इसी के पास है, भोलेनाथ जी के पास। अच्छा, उसी के अंदर ही है, भैरव भी उसी का ही रूप। तो जो एक एक अंग था ना भोले शंकर का, उसमें हर एक अंग के अंदर शक्तियां थी। आपने सुना भी होगा कि उस टाइम पे भोले शंकर के आंसू भी निकले थे, जहाँ जहाँ पर आंसू गिरे थे तो वहां से रुद्राक्ष पैदा हुआ था, कष्टहर पैदा हुआ था। बिल्कुल। तो अब आंसू में उसकी इतनी पावर थी कि वहां से एक पेड़ उग गया है जिसके अंदर उसका फल लगा, फल लगा, जिसे रुद्राक्ष कहते हैं। तो उसकी जटा में क्या होगा फिर सोचो। जिसने गंगा को बसाया वो दुनिया चलाए। वो दुनिया चला, तो तब उसके अंदर भद्रकाली और वीरभद्र निकले थे। फिर नारायण भी भागे। नारायण भागे क्या, देखो वो भी इसलिए पीछे इन्होंने कदम लिया कि उन तीनों की शक्ति एक ही थी। अगर उस शक्ति में विस्फोट होता तो सृष्टि खराब हो जाती, सृष्टि नष्ट हो जाती। अब एक के चक्कर में सृष्टि नष्ट नहीं करती। जो हमारे जितने भी देवी देवता है, नारायण भी सृष्टि के लिए ही बने हुए। शिव शक्ति ने ही उनको बनाया गया, शिव शक्ति ही वो है नारायण जी। तो उन्होंने देखा कि अगर हम तीनों ने युद्ध करा तो हमारी शक्ति से इतना बड़ा विस्फोट होगा जिससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एक की गलती और संसार भोगी। तो जहां तक उन्होंने वचन दे रखा था कि अब आपको बचाना है, तो उन्होंने वहां तक अपना वचन निभाया नारायण ने राजा दक्ष के लिए। उसके बाद जब उनका वचन पूरा हुआ, वो अपने पीछे हट गए। उसके बाद जो हुआ वो संसार जानता है। संसार जानता है। तो गुरु जी, ये वाला पॉडकास्ट जो है आज मैं यही समाप्त करता हूँ। मतलब इससे मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता कि हम लोग बेसिकली इस पॉडकास्ट के थ्रू डिस्कस क्या करेंगे। लोगों में जो एक मिथ था, हमने आज एक स्टार्टअप किया है, एक अच्छे कदम को स्टार्ट किया है। आगे बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहीं ब्रेक देना चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें पूछूंगा आपसे मैं जिससे लोगों का भला होगा। मतलब बेसिकली भला मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ कि जो ये चीज़ें होती हैं, आप तो देखो इन चीज़ों को बचपन से करते आ रहे हो, तो आप तो महागुरु बनाए इसमें। अब तो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसको ठीक कैसे करते हैं, इसमें भोग प्रसाद कैसे चलते हैं, कितने तरीके के भोग प्रसाद होते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपसे उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। तो और ये वीडियो खैर यही अंत नहीं होती है, अभी बहुत समय है और बहुत सी बातें हैं मेरे पास अभी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, समय दिया, आए, बहुत बड़ी बात है। सभी छोटे बड़े गुरुजनों को कोटि कोटि मेरी तरफ से प्रणाम। जय माता की। जय माता, जय माता।